दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों को पता रहेगा कि जेन्युइन विंडो पायरेटेड विंडो बहुत वगैरह चलते रहते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब में कि हाँ जेन्युइन विंडो लेना चाहिए, पायरेटेड विंडो लेना चाहिए, ऐसे डाउनलोड करो, वैसे करो, या करो। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सब कैसे काम करता है और ये सब क्या होता है दोस्तों। तो मैं किरण, आप सबका दोस्त और होस्ट दोस्तों। चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूंगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सबको मिलता रहे। तो दोस्तों जान लो पहले जेन्युइन और पायरेटेड होता क्या है। जेन्युइन ये होता है कि उसमें की डाला जाता है, की के थ्रू यूज़ किया जाता है। सिंपल वर्ड में समझा जाता हूँ। पायरेटेड में विदाउट की चलता है, उसमें क्रैक डाला जाता है, बस वही है। जेन्युइन में आपको बाय करना पड़ता है, पायरेटेड विंडो में आपको डाउनलोड करके डालना पड़ता है, या कोई कहीं भी शॉप में वगैरह मिल जाता है, वही लोग डाउनलोड कर रखते हैं। 100-200 में ये लोग सॉफ्टवेयर बेचते हैं। जेन्युइन विंडो में इसका प्राइस रहता है 8 से 9,000 के अंदर रहता है। वो विंडो के बीट के हिसाब से और वर्जन के हिसाब से डिपेंड करता है। पायरेटेड विंडो जो रहता है 100-200 में आपको मार्केट में मिल जाएगा। कोई भी वर्जन ले, 7 विंडो 7 ले लो, 10 ले लो, या 8.1 ले लो, 10 का बिल्डर वर्जन अभी आया वही ले लो, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लो। पायरेटेड आपको चाहिए तो मार्केट में अवेलेबल है और नेट में भी है उसका। आप चाहो तो लिंक मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसके। ये जान लो कि नॉर्मल जो जेन्युइन और पायरेटेड में जो फ़र्क क्या होता है समझ लो। जो जेन्युइन विंडो का जो आप नॉर्मल इंस्टॉल करते हो वैसे ही इंस्टॉल किया जाता है। अब उसमें जो की रहता है बस आपके लिए ही होता है, स्पेसिफिक्स आपके लिए ही बनाया गया था। कि मतलब वो की दूसरे में डालोगे तो वो काम नहीं करता है, क्योंकि वही सिस्टम के हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर से वो अटैच हो जाता है। आप दूसरे में डालोगे तो बता देगा कि ये की अलग में ऑलरेडी मतलब एग्जिट कर चुका है, मतलब इसमें यूज़ किया जा चुका है उसमें। अब जेन्युइन में क्या मतलब होता है कि आप नया कुछ अपडेट मिल जाता है आपको, तो उसमें जल्दी से मिल जाता है। कोई एरर वगैरह हुआ या कुछ डिफ़ॉल्ट मतलब हो गया तो एरर से कुछ क्रैश वगैरह होता है, उसमें रिपेयर करने का ऑप्शन रहता है, तो विंडो वो रिपेयर हो जाता है। बट पायरेटेड में क्या होता है, एक बार अगर क्रैक हो, मतलब क्रैक का अगर जेन्युइन विंडो हो या मतलब क्रैक बिना आप चला दिए या नेट वगैरह चला देते हो, तो उसमें अपडेट वगैरह कर देते हो तो वो काम नहीं करता है, वो क्रैश किया जाता है। आपको फिर से जाके दुकान में या खुद सीडी आप कर सकते हो, तो मतलब रीइंस्टॉल करना पड़ता है। बट जेन्युइन में क्या एक मेरिट है कि जेन्युइन में अच्छे खासे आपको फीचर्स वगैरह मिलते हैं, कुछ कंप्लेन नहीं होता है। आजकल तो सारे लैपटॉप वगैरह में देखोगे सारे जेन्युइन विंडो ही आ रहे हैं। बट पायरेटेड में ये डिफ़ॉल्ट है कि आपको सारे जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं इसमें नहीं मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। आप नॉर्मल समझ लो ना, जेन्युइन विंडो में जो उसका स्टोर है, जो ऐप स्टोर है उसका, उसमें आप जाओगे तो उसका जो डाउनलोड वगैरह करोगे उसके लिए तो फ्री कॉस्ट है, आपको पेड भी कर सकते हो। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऐप्स है वहाँ से सारा डाउनलोड करते हो, उससे फीचर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। अंदर की तरफ जो है जो स्क्रीन कास्ट हुआ या कुछ कनेक्टिविटी हुआ वो सब यूज़ कर सकते हो। बट पायरेटेड में क्या होता है कि नॉर्मल जो ऐप्स वगैरह होते हैं आपको उसको डिसेबल करना रहता है। अगर उसको डाउनलोड कर देते हो तो वो आप जेन्युइन जैसा ही यूज़ करोगे उसको, तो बाकी वो काम नहीं करेगा इन फ्यूचर। मतलब फिर कंपनी वो नेट से अपडेट आता रहेगा तो देखेगा भाई तो कि बिना मतलब पायरेटेड चला रहे हैं, इसको क्रैश कर देते हैं। ये ब्लू स्क्रीन वगैरह आते रहते हैं इसमें। अब जेन्युइन विंडो और पायरेटेड में फ़र्क ये है कि आप देखो पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, पायरेटेड विंडो भी चला सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली जेन्युइन ही खरीदो, मैं ये नहीं बोल रहा पायरेटेड ही चलाओ हमेशा। नॉर्मल हमारे जैसे है घर पे चलाना चाहते हो, एक नॉर्मल यूज़र जैसे हो, तो पायरेटेड चला सकते हो। जेन्युइन विंडो इनके लिए जो कंपनी बेस हैं उनका हैक नहीं हो सकता है, उनका मतलब विंडो। पायरेटेड में हैक होने का बहुत चांस है, मतलब जल्दी से हैक हो जाएगा। अगर आप कंपनी बेस में पायरेटेड विंडो चला रहे हो तो हैक हो जाएगा। अगर जेन्युइन में चला रहे हो तो सही से रहेगा, क्योंकि उसका जो सिक्योरिटी बेस है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इससे पायरेटेड से मतलब ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है उसमें। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चलाओ पायरेटेड ही चलाओ हमेशा, ऐसा नहीं है। पायरेटेड चलाओ कहीं घर में चलाओ, नॉर्मल ऐसे यूज़ थोड़ा मोड़ा करते हो, एडिटिंग वगैरह करते हो या कोई कहीं पे भी। और डेटा जहाँ आपका डेटा का काम नहीं होता वहाँ कर दो, फोटोशॉप स्टूडियो वगैरह में कर दो। डेटा का काम जहाँ नहीं होता, मतलब डेटा लॉस होने से भी कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ कर सकते हो। बट जेन्युइन में एक सिक्योरिटी मिलता है कि आपको कि हाँ ये चीज़ ख़राब होने से आप कंपनी को बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरा डेटा रिकवरी रिकवरी हो सकता है। बट पायरेटेड में ये चीज़ नहीं हो सकता। अब ये बोलोगे ये पायरेटेड भाई हम तो पायरेटेड ही चलाएंगे, इंडियन वाले तो इंडियन वाले नहीं, सबको पायरेटेड ही चलाते हैं। पायरेटेड चलाओ, कोई तकलीफ नहीं है। पायरेटेड में नॉर्मली क्या करोगे, उसको चलाने का भी तरीका है। नॉर्मल आप उसको अपडेट कर देते हो, उसका आप ऐप्स भी चलाओगे, सारा अपडेट भी आपको चाहिए उसमें, तो वो नहीं हो सकता। नॉर्मल आप विंडो चलाओ, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट जो वगैरह करना है करो, एडिटिंग करो फोटोशॉप में, या कोई एडिटिंग वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो नॉर्मली करो उसको। तो सारा जो विंडो तो चला रहे हो, सारा सॉफ्टवेयर भी तो हम लोग क्रैक में चला रहे हो। विंडो वो है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो उसमें चलाओ। बट ऑफिशियली पर्पज़ के लिए देखोगे तो जेन्युइन विंडो रखो, उसके साथ कुछ एंटीवायरस तो जेन्युइन वाला जो खरीदते हो वो वाला रखो,
क्योंकि एक अच्छा खासा काम देगा। अब ये समझ में आ गया होगा कि ये जेन्युइन और पायरेटेड में फ़र्क क्या होता है। जब अब ये बोलोगे कि ये बनाते क्यों हैं, देखो अगर सही चीज़ नहीं, कंपनी एक जेन्युइन कितने बार बेचेगा, नॉर्मल सब तो खरीद नहीं सकते ना जेन्युइन विंडो, सब तो पायरेटेड में चलाए, डाउनलोड से पैसा तो कमाएंगे ना, जो साइट में वो छोड़ते हैं उसी हिसाब से वो डाउनलोड करके उसी साइट के थ्रू ही मतलब उनको अपना चलाना रहता है, वो चलाएगा ना जैसे भी करके। और उन्हीं के ही जो हैकर्स वगैरह रहते हैं, नॉर्मल जो हैकर, वही लोग हैक करके ही डाल देते हैं कोई भी साइट में या टोरेंट साइट में डाउनलोड करने के लिए। उन अंदर जो बनाते हैं विंडो उसी लेवल के लोग ही ये वाला क्रैक करके लोग छोड़ते हैं, नॉर्मल कोई ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर हैकर्स लोग हैं तो उस लेवल के ही हैं, मतलब नॉर्मल जो विंडो भी क्रिएट करते हैं उसी लेवल के ही हैं, उसी हिसाब से वो लोग क्रैक कर पाते हैं इसी चीज़ को। ये जान लो आप लोग कि क्रैक क्यों करते हैं, ये मत पूछना पे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप जेन्युइन विंडो यूज़ करते हो या पायरेटेड यूज़ करते हो। अगर आपको पायरेटेड वाला भी कोई लिंक वगैरह भी चाहिए आपको, मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसका भी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, फेक चीज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल के लिए बोल रहा हूँ, कोई कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको। अगर वो लिंक लोगे तो आपके ही नुकसान है, क्योंकि वो लिंक इंस्टॉल करोगे, आप ऑफिशियली पर्पज़ यूज़ करोगे, फिर हैक हो जाएगा, मुझे बोलोगे। मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो। आप जो ऑफिस के लिए यूज़ करते हो, जो ऑफिशियली है, तो जेन्युइन विंडो यूज़ कर सकते हैं। वो 8-9 हज़ार के अंदर ज़्यादा कॉस्ट में नहीं पड़ता, आप इसको आराम से ले सकते हैं। तो हो भी थोड़ा बहुत जेन्युइन विंडो या पायरेटेड विंडो के बारे में बताया, आप सबको पसंद भी आया होगा, समझ में आया होगा। नीचे मुझे कमेंट करना कि ये जेन्युइन और पायरेटेड में और कुछ आपको डाउट है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो मिलते हैं अगर अगले ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल को नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और फिलहाल के दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।